रही है कानून, अरे ये कानून एकदम अंधा हो गया है। तो हम लोग चल गए वहाँ, ये दिया है, फोटो में भी दिया है उन लोग मंत्री पास है। नमस्कार जोहार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बोकारो गोमिया से एक पीड़ित परिवार है। जैसा कि कहा जाता है कि झारखंड में पुलिस प्रशासन अब बात क्या सुन रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी एक घटना में किसी तरह का कोई भी बात सामने आगे नहीं हुआ, ना किसी तरह का कोई जो अपराधी है उन्हें पकड़ा गया है। एक परिवार को पूरा घर में बंद करके मारा जाता है और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी किसी तरह का कोई कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। पीड़ित परिवार अब राजधानी रांची पहुंच चुका है। क्या कुछ मामला है, हम सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। दीदी, क्या कुछ मामला है? आप लोग बोकारो से चलकर अब रांची पहुंच गए हैं। बोकारो से ये लोग आई हैं इलाज के लिए। कल आए थे, मेरा घर के बगल में एक हॉस्पिटल है वहाँ पे, क्योंकि ये जो लड़की है इनको सर में चोट लगा था। तो उसके कारण ये लोग यहाँ पे आए थे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। वहाँ पे ये लोग को बोला गया कि वहाँ पे एक दीदी है, वो आप लोग को कुछ मदद कर सकती है। तो ये लोग आए थे, घर में बोल रहे थे, रो रहे थे, तो अच्छा नहीं लगा। तो फिर पूरा घटना यही हुआ कि 15 तारीख जनवरी का घटना है ये। उस दिन से लगातार 5 दिन तक उस ये लोग के इलाका में, एरिया में मेला लगा हुआ था। उस मेला में ये लोग घर के बाहर स्टॉल लगा के कुछ सामान बेच रही थी। तो शाम के टाइम जब स्टॉल बंद किया जा रहा था, उस टाइम एक लड़का ये लोग के पास आता है मदद मांगने के लिए कि मेरा मोबाइल जो है डिस्चार्ज है, इसको थोड़ा सा चार्ज कर दीजिए। मेरा एक भाई है, वो मेले में गुम हो गया है। तो फिर ये दादी इन्होंने काफी मदद पहुंचाया। हाँ, ये मदद किए उनका। ये उनका मोबाइल लिए और अंदर, घर के अंदर गए मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो वो जो लड़का था वो इनके साथ अंदर चला जाता है। और वहां से फिर जब ये बोलती है दादी आप अंदर क्यों आए, तो फिर वो लौटते वक्त जो है लॉकर से पैसा और इनका मोबाइल लेके निकल जाता है वहां से। उसके बाद ये लोग पकड़ते हैं उसको, क्योंकि वो पैसा लेके चला जाता है, इसीलिए मारपीट भी लोग 1-2 झापड़ मारते हैं। तो फिर वो लड़का धमकी देके चला जाता है और दोबारा वापस आता है 8-10 लड़का लोग को लेके, और फिर मारपीट करता है महिला लोग के साथ, जो कि घर में 4-5 महिलाएं थी। पूरा पहले महिला लोग को मारता है और फिर बुजुर्ग बच्चा रहता है उनको भी, मतलब बहुत बुरी तरह से, गंदा तरीका से चेस्ट वगैरह में मारता है, मुक्का से मारता है। उनका सर में भी बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ था, मतलब वो बेहोश थी 1 घंटा तक लगातार। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। और घर में इनकी एक बहू थी जो बच्चे को दूध वगैरह पिलाती, उनका भी बहुत ही गंदा तरीका से मारा गया था। उनको टच उच भी किया गया था, बच्चे को दूध भी पिला नहीं पा रही थी, गंभीर तरीका से ये परिवार घायल था। तो ये लोग फिर अगला दिन, दूसरे दिन जाता है पुलिस प्रशासन के पास एफआईआर लिखने। एफआईआर लिखा जाता है, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन लिया नहीं जाता है। अपराधी लोग को पकड़ा नहीं गया है। ना ही यही लोग को बोला जाता है कि आप लोग वो लोग को पकड़ के लाइए। वो लोग तो कोई मर्डर किया नहीं है, वो लोग तो रेपिस्ट नहीं लेकिन है। पकड़ने का काम तो प्रशासन की होती है। हाँ, पकड़ने का काम, वही तो हम प्रशासन से सवाल करना चाहते हैं कि पकड़ने का काम आपका है, आपको इस चीज का पावर है, ना कि ये लोग के पास है, पीड़ित लोग के पास। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, एक पद में रहते हुए भी, प्रशासनिक पद में रहते हुए भी, इस तरह का पीड़ित लोगों को ही आप बोल रहे हैं कि पकड़ के लाइए। ये लोग के पास क्या इतना पावर है जो ये लोग पकड़ के आपको देगा, या आपका काम ये लोग क्यों करेंगे? तो कहीं ना कहीं आप पल्ला झाड़ रहे हैं इस बात से। एक मतलब ये लोग को, मतलब जो है न्याय दिलाने से आप पीछे हट रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस चीज का घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है जो पीड़ित व्यक्ति को, मतलब ये आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें आप भी शामिल हैं, और आप लोग जो है प्रशासन में जितने लोग भी उस थाने में हैं, हर कोई वो व्यक्ति लोग को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग की इस तरह से मारपीट गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो लोग को आप बचा रहे हैं। तो इसका घोर निंदा करते हैं हम, और यही बोलेंगे कि आप एक जेलकेम नेत्री हैं। जेलकेम का नेता जयराम महतो इन सभी ऐसे ऐसे मुद्दों को ज्यादातर उठाते हैं। क्या आप ये मुद्दा को मतलब जयराम महतो को रखने के उनके पास रखने का प्रयास किए एक बार कभी? देखिए, प्रयास करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल ही ये लोग आए थे, और कल से हम लोग इसको, हम अपने अगर तरीका प्रशासन से, इसके बाद भी नहीं सुनती है तो इस मुद्दा को और मतलब अपने अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो हाँ उनके पास जरूर रखेंगे। जरूर,
हाँ, हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे और सब मिल के बात करेंगे। उसके बावजूद भी नहीं हुआ फिर थाना घेराव करेंगे। हेमंत सोरेन जी के पास इनको ले जाने का कोशिश करेंगे। अपना स्तर से जितना बन पड़ेगा हम लोग इनको न्याय आखिरी दम तक न्याय दिलाने का ही कोशिश करेंगे हम। मतलब न्याय दिलाने में आप हाँ, आगे बढ़ चढ़ के बढ़ हिस्सा चढ़ के लेंगे? हिस्सा लेंगे। थाना घेराव भी कर सकते हैं हम लोग। अपना परिचय देंगे। हम रांची जिला के जेल के नेत्री हुए हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीड़ित महिला है जिनके साथ घटना घटी। दादी, ये घटना कब घटी और कैसे घटी थी? ये 15 जनवरी था। 15 जनवरी के हमारा घर के सामने मेला लगता है देवीपुर में। मेरा थाना तो हुआ आपके साथ ये घटना घटा तो मेला तो कोई खरीदता है कोई आदमी, उसके बाद तो क्या उस हाँ, व्यक्ति से बात करने का प्रयास हाँ किया? हाँ अथी जो डाक लिया था ना, उसको बोले, उसका नाम है रोहित साहब। उसको बोले कि रोहित देखो रे, का हुआ मेरे हमरे घर में। 15 तारीख को इस तरह हुआ। 15 तारीख को हुआ तो रात में तो पूरा सब कोई के मारे ना बाबू। इसको अथी जब वो मोबाइल जो चार्ज लगाने के लिए दिया ना, वो बोला मेरा भाई भुला गया, लगा दीजिए चार्ज। लगाने के लिए घुसे तो वो भी घुस गया। तो उसको बोले कि तुम निकलो बाहर। बाहर निकलने के लिए बोले तो जो गला में पैसा था वो ले लिया। वो पैसा ले लिया और उसके बाद मेरी बेटी पकड़ने गई तो उसको धकेल लिया, और धकेल लिया तो भाग गया। तब उसको पकड़ के उसको लाए और वही 2-4 थप्पड़ मारे, वो झटका देके भाग गया और बोला कि हम आते हैं। और तुरंत फिर 10-12 लड़का आया और सब कोई को मार के गिरा दिया। और मेरा छोटा बेटा के अथी गर्दन में था बैग, वो जो दिन भर जो बेचा था वो ले लिया। मेरा जो गला में पैसा था वो तो ले ही लिया। अब मोबाइल था पॉकेट में, वो पॉकेट से मोबाइल भी ले लिया। और ये हल्ला सुन के निकली तो इसको इतना मारा है ना फाइट से, मुक्का से, कि बेहोश हो गई, गिर गई। गाड़ी आखिर खड़ा छोटा सा बात इतना बड़ा कैसे बन गया? मतलब पहले से भी किसी तरह का नहीं, कोई दुश्मनी हम था लोग या फिर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग किसी के साथ लड़ाई उड़ाई नहीं हुआ है। हम लोग कुछ नहीं मालूम है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग को कुछ नहीं हुआ है। अब उसके बाद में भी रात में गए हॉस्पिटल लेके, तो हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया बोकारो सदर। वहां से फिर हम लोग आप लोग एफआईआर दर्ज करवाए? हाँ उसके बाद हाँ, और 16 तारीख प्रशासन को क्या बोली? प्रशासन बोले कि ठीक है, वहाँ दे के गए, बोले कि ठीक है उन लोग के पकड़ते हैं। किसी तरह का जांच पड़ताल की थी उसके बाद? नहीं बाबू, कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं। घटना हम लोग घटने के तो बाद घर भी नहीं 16 आई तारीख पुलिस? नहीं आए थे। हम लोग तो हॉस्पिटल में थे तो मोबाइल मांग रहा था, तो मोबाइल हम सोचे कि ले जाएगा, तो हम लोग साथ में ले गए थे। उसका जो लड़का के मोबाइल था वो। उसके बाद में फिर वो जो आए हम लोग आए, 3 दिन के बाद आए मेला। 16 तारीख को हम लोग तो चल गए हॉस्पिटल, और 16 को लिख के दिए, और 17 को शायद आए। 17-18 को जो जो दिन भी था हम नहीं थे। तो बेटा था और मालिक थे, उनसे खाली का बोले और चल गए। उसके बाद में बोले कि हाँ हम उन लोग के पकड़ेंगे। उसके बाद जो आयो थे जो हम लोग के केस लिए, वो छुट्टी में चल गए। पता करते हैं तो हाँ आएंगे आएंगे। 20 दिन के बाद आए, 15-20 दिन के बाद आए। घर में आए, पूछताछ की और बोले कि सुपरविजन होगा। अभी तक सुपरविजन हुआ मतलब अभी है तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। उसके बाद बोलते हैं तो बोले छोटा बाबू जो है, तो उनको बोले तो बोलते हैं कि जो किसी को अथी तो नहीं हुआ है, मर्डर तो नहीं न हुआ है, तो जो क्या लोग प्रशासन फांसी दे दें। क्या प्रशासन और बड़ी घटना का इंतजार कर रही है? हाँ, फांसी दे दें। तो वही हम बोले फांसी देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनका जो कानून है वो कीजिएगा कि नहीं, तो पकड़ के दीजिए। तो हम लोग के पावर है पकड़ेंगे, और उन लोग फरार है। अब फरार है, उन लोग कहाँ पकड़ेंगे? उन लोग घर में ही, फरार नहीं है। उन लोग घर में है, हम लोग घर तरफ से गुजरता है। और यदि मतलब धमकी देते कि ज्यादा उछल कूद करेगी तो जान से मार देंगे, तो मतलब कुछ प्रशासन बर्बाद कर आप ही देगा। को धमकी दे रही है? नहीं, वो लड़का लोग बोलता है बर्बाद कर देंगे। तो मेरा 2 बेटा है, बेटी है, नतनी है, तो कहीं कुछ, और नाती है, कहीं कुछ भी कर सकता है, धमकी दे रहा है। तो क्या पूरा परिवार डर के साये में जी रहा है? हाँ, अभी पूरा परिवार अभी डर से ही है। और इसका इलाज में काफी खर्चा हुआ। और जो घर में गाड़ी था वो गाड़ी बेच के इलाज कर रहे हैं और किए, और सब पैसा भी खत्म हो गया है। और उन लोग कुछ नहीं, पुलिस अभी तक नहीं। हाथ वारंट निकलेगा, अब कब वारंट निकलेगा
और कब क्या करेंगे हम पता नहीं, अभी तक कुछ नहीं। बोकारो एसपी से आप लोग बात करने का कोशिश किए? हाँ 2 बार गए एसपी साहब पर, तो उस दिन बोले कि लिख के दे दीजिए, तो लिख के दे दिए, वो भी कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा परसों दिन गए तो डीएसपी साहब थे, तो डीएसपी साहब फोन किए, बोले कि हाँ तो उन लोग के आएगा वारंट तो पकड़ेंगे। अब वारंट कब जाएगा, 2 महीना तक अभी तक वारंटे नहीं निकला है और न कुछ हो रहा है। तो हम लोग को, उन लोग दबंग है हम लोग के। अब महिला साथ घर में घुस के इतना छेड़खानी जैसा किया, मतलब छेड़खानी किया है और मारपीट किया है सबको के, इतना ही कर दिया है। और अभी तक पुलिस मतलब इतना इंतजार में है कि किसी को भी नहीं पकड़ा। जब हम 16 तारीख को दिए तो उन लोग के चाहिए कि हम 17 से उन लोग के पकड़े, और उन लोग मेला 5 दिन मेला आजाद से घूमे, और हम लोग दर्द पीड़ा से हम लोग भटक रहे हैं। ऐसा ही है कानून, अरे ये कानून एकदम अंधा हो गया है। वहाँ उन लोग चल गए, वहाँ ये दिया है, फोटो में भी दिया है उन लोग मंत्री पास है, जोगिंदर महतो पास उन लोग गया, तब हम भी गए तो वहाँ बोले, तो बोले कि ठीक है उन लोग के होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उन लोग का सब जगह दौड़ रहा है, उन लोग दबंग आदमी है। प्रशासन भी जोगिंदर महतो पास उन लोग गया, तब हम भी गए तो वहाँ बोले, तो बोले कि ठीक है उन लोग के होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उन लोग का सब जगह दौड़ रहा है, उन लोग दबंग आदमी है। प्रशासन भी आपका साथ नहीं दे रही है, नहीं, तब कोई नहीं राजधानी साथ रांची दे रहे। पहुंच गए हैं। तो क्या रांची गुहार पहुंच, लगाना चाहेंगे? तो रांची पहुंचे, हम आए थे इलाज के लिए, तो वही बात हुआ, तो वही बोले, तो वही मैडम के लिए बोली कि नहीं इनका पास जाओ तो वो कुछ ना कुछ उपाय कर देगी। तब वही हम डॉक्टर के पास आए थे, तो हम वही इनके पास गए, वही बगल में है, तो हम इनके पास गए, तो वही हम बोले कि ऐसे ऐसे बात है, कुछ भी उपाय कर देगी। अब इनके पास हम लास्ट आए हैं, अब इनका हाथ में अब जो भी कर देगी यही कर देगी। अब का हम, हमारे पास तो औकात है नहीं। आपके साथ भी मारपीट हुआ है? जी हाँ, मेरे साथ ही मारपीट हुआ है। मेरे माथा में चोट आया है। मेरा एग्जाम चल रहा था सेमेस्टर 3 आईसेक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग से, तो 2 एग्जाम भी उसके बाद छूट गया? 3 एग्जाम छूट गया। दो एग्जाम दिए थे, तो 3 एग्जाम मेरा छूट गया। उसके बाद मैं एग्जाम नहीं दे पाई और लड़ाई झगड़ा में पढ़ रही थी रात में, तकरीबन रात 8 बजे। उस टाइम उसी बीच में शोर शराबा हल्ला सुने तो बाहर निकले। उसके बाद देखे कि सब कोई को मारपीट कर रहा है, तो मैं बचाने गई तो मुझे भी मारा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद आपके कुछ याद नहीं? बेहोश हो नहीं। गई। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे प्रशासन तो आपको न्याय दिलाने के लिए चुप बैठी है, तो आप मतलब आप राजधानी रांची पहुंच गए हैं, तो आप राजधानी किससे इसलिए उम्मीद लगाए बैठे हैं? हमको पता चला शिल्पा मैम के बारे में कि उनके पास जाइए, वो अभिनेत्री हैं, वो आपकी मदद करेंगे। तो मैं इनके पास आई लास्ट में। कहीं भी नेता के पास जा रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, सब चुप बैठे हैं, कोई नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। लड़का लोग आता जाता है, धमकी दे करके जाता है। अभी भी डर है? बहुत डर है। कहीं निकलना चाहते हैं तो निकलने में भी डर लगता है, क्योंकि लड़का लोग सीधा धमकी दे के रखा है कि कहीं उछलेगी कूदेगी तो बर्बाद कर तो देंगे। आपका तो पढ़ाई छूट गया होगा, बाहर छूट डर गया है। मतलब अब तो कॉलेज भी नहीं जा रहे होंगे? कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो घर में रहना पड़ रहा है? हाँ। क्या नाम हुआ? पायल कुमारी। दादी, अब डर के साया में पूरा जिंदगी जी रहे हैं, पूरा परिवार, क्या लगता है, उम्मीद है किसी से? अब अब उम्मीद है यही इनके शिल्पे मैडम के पास में, अब जो उम्मीद अब इन्हीं पर लगा के हम अब आए हैं, तो अब यही जो करेगी। अब हम प्रशासन तो चुप लगा दिए हैं, एसपी पास गए, डीएसपी पास गए, सब जगह जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा मतलब घर में अभी भी पूरा डर का माहौल है? हाँ, और बच्चा लोग अभी जाता है, वो उन्हीं लोग के घर तरफ से रास्ता है, तो अभी भी उन लोग गलत तरीका से, मतलब ऐसा देखता है कि बोलता है कि डर लगता है कि कहीं कुछ कर देगा, तो डर से भी आदमी को उधर से क्रॉस होने में भी डर लगता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ उर्मिला देवी, घर हुआ देवीपुर, और गोमिया थाना हुआ, जिला बोकारो, पोस्ट ऑफिस होसी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए बोकारो गोमिया से पीड़ित परिवार था। क्या अब प्रशासन इसके बाद भी अपनी कान को खड़ा करती है या नहीं करती है, देखने वाली बात होगी। इसी तरह के खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।